आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ 5वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। और कल हमने पढ़ा कि समत्व योग में रहना कितना लाभकारी है और समत्व योग में रहने के कैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति समत्व योग में आ चुका है। आज के जो श्लोक हैं उसमें जो मोटा मोटा मेरे को समझ में आया वो यही है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ऐसे ही अगर आप इंद्रिय सुख को भी चाहें और परमात्मा को या फिर आत्म दर्शन भी करना चाहें तो दोनों इकट्ठे संभव नहीं है। यदि आत्मदर्शन करना चाहते हैं तो हमें इंद्रियों की जो सुख है उस पर नियंत्रण लगाना ही होगा, वहां से अपना मन हटाना ही होगा। और इसके साथ ये भी कि जो समत्व योग में रहने वाले व्यक्ति हैं, मुक्त पुरुष हैं, वो कभी भी ऐसे सुख के लिए नहीं तरसते जो कि खत्म होने वाला है, जिसका पता है कि उसने एक ना एक दिन समाप्त ही हो जाना है। इसी के साथ साथ राणा सर का बहुत बहुत स्वागत और उनसे निवेदन कि इन दोनों श्लोकों पर अपने विचार रखें। बहुत बहुत प्रणाम राणा सर को। इंद्रियों के सुख हम पर हम उसके बीच में असक्त ना हो। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी सर। हाँ जी नमस्कार जी। आज 20 और 21 ले रहे हैं? आज 21 और 22 नहीं, 21 और 22। हाँ ठीक है, शुरू करें जी। हाँ जी हाँ जी हाँ एक बार तो पढ़ आप जी दोनों इकट्ठे पढ़ देना। हाँ जी दोनों इकट्ठे पढ़। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्द्यत्यात्म यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षरम अश्नुते। बाह्य स्पर्श प्रकृति वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है और वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख को प्राप्त करता है। और दूसरा श्लोक है, ये ही संस्पर्श भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले सुख हैं वे आदि और अंत वाले हैं और दुख के कारण हैं। विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। कल जो हम चर्चा कर रहे थे, कल का श्लोक था, श्लोक पूरा नहीं मैं कह रहा, उसका एक पार्ट था कि जो मनुष्य जो उसको चीज अच्छी लगती है, प्रिय, उसमें प्रिय वस्तु आया था कि उसको प्रिय वस्तु को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, उसकी बात आई थी। तो इस श्लोक पर अगर थोड़ा सा विचार करें तो ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारा जीवन है, अगर हम इस हिसाब से चलें कि कोई जो प्राप्य वस्तु है, जो प्रिय वस्तु है, उसे पाकर हमें कोई खुश नहीं होना और जो अप्रिय वस्तु है उसको पाकर कोई दुख ही नहीं होना, तो ऐसा लगता है कि जो फिर जो ये वाला जीवन है, इस तरह का जीवन है जिसमें हमें जो अच्छी लगती है उसे पाके खुश नहीं होना और जो बुरा लगता है उसे पाके दुखी नहीं होना, तो ये बड़ा नीरस सा जीवन है। एक बहुत ही, कोई भी जो आध्यात्मिक, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आध्यात्मिक पथ पर नहीं चला हुआ, तो एक ऐसी फीलिंग आएगी कि ये क्या जीवन है, कि ये तो बिल्कुल नीरस है, कि इसमें जो अच्छा लग रहा है ये स्वाभाविक है हर एक के साथ, कि जो चीज़ हमें प्रिय लगती है अगर वो मिल जाए
तो बहुत खुशी होती है। ऐसे ही जो चीज़ अप्रिय है वह मिल जाए तो बहुत दुख होता है। कोई चीज़ का नुकसान हो जाए, हमारा कुछ कुछ बिछड़ जाए तो उससे दुख होता है। तो अगर हमारे अंदर ये अनुभूतियां दोनों खत्म हो गई तो कैसा होगा? क्या मतलब एक जैसे कहते हैं ना खुश्क व्यक्ति कि जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या ऐसा जीवन जीने लायक है? ये बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में कि जब भी किसी जो थोड़ा सा इस तरफ नहीं है, जिसका मन या जो विचार हैं इस प्रकार के नहीं हैं आध्यात्मिक, आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें कि भाई मतलब हम इस तरह का जीवन जीना चाहिए, तो उसका पहला प्रश्न ये होगा कि ये कोई जीना है? तो अब इसमें एक जो चीज सोचने वाली है वह यह है कि क्या यही सुख है और यही दुख है? क्योंकि कृष्ण जी ने कहा है कि जो समत्व योग है उसमें अगर स्थित रहेगा मनुष्य तो दुख सुख से ऊपर चला जाएगा। अब दुख सुख से ऊपर जाने का क्या अर्थ हुआ? क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं, जो हमें प्रिय है उसके प्राप्त होने पर जो सुख होता है और जो अप्रिय है उसके जाने पर दुख होता है, तो उससे होता क्या है कि ये दोनों चीजें बहुत ही कम समय के लिए रहती हैं और ये हमें ऐसा सुख या दुख नहीं देती जिससे हमें हमेशा ही उस स्थिति में रहना हो। जबकि अगर हम जो आत्म सुख है उसके ऊपर चलेंगे तो जो वो आनंद आएगा वो इनसे कोई तुलना नहीं है उस आनंद की। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के आनंद कहे गए हैं। एक तो वो आनंद जो कामनाओं और वासनाओं की पूर्ति के बाद पैदा होता है, और दूसरा जो है वह जैसे कहा जाता है कि मरने के बाद स्वर्ग आदि सुख। ठीक है, ये दो सुख आपस में कहा जाता है कि ये दो सुख हैं जो मनुष्य को नॉर्मली पता होते हैं कि एक तो मरने के बाद अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और स्वर्ग में आनंद ही आनंद है। दूसरा ये है कि हमें कुछ जो हमारी कामनाएं हैं या वासनाएं हैं जब वह पूरी होती दिखती हैं हमें तो उनसे सुख होता है, उनसे अच्छा लगता है, मन को प्रसन्नता होती है। परंतु जो आनंद ब्रह्म में स्थित होने पर है या आत्मा में स्थित होने पर है, आत्म दर्शन करने के बाद जो स्थित होता है सुख होता है, या जो आनंद हमें आत्म आत्मा के दर्शन करने पर होता है, सेल्फ को रियलाइज करने के बाद होता है, उस आनंद के मुकाबले में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस आनंद का कुछ भी अंश मात्र भी नहीं है जो सुख हमें स्वर्ग आदि से मिलता है या कामनाओं और वासनाओं के पूर्ण होने से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है कि जो भी व्यक्ति बाह्य विषय क्या है, जो हमारे वैसे सुख या जो हमें तब प्राप्त होते हैं जो हमारे इंद्रियां विषयों में जब रमण करने से वहां से हमें कोई भोग के आनंद मिलते हैं, उन्हें बाह्य सुख कहा जाता है। तो बाह्य विषयों के साथ जब हमारी अटैचमेंट हो जाती है तो उससे हमें क्षणिक दुख या सुख ये दोनों प्राप्त होते हैं। परंतु अगर यह आसक्ति खत्म हो जाए, अटैचमेंट खत्म हो जाए, तो जो आत्मा का सुख आदमी अनुभव करता है, जो इन चीजों से वैराग्य होने पर जो सुख प्राप्त होता है, वो हमें जो हम कहते हैं ना कि क्या वो नीरस जीवन होगा, वो नीरस नहीं है। वो ऐसा आनंद मिलता है जिसकी मुकाबला दूसरे जो हमें सुख मिलते हैं विषय भोगों से, उनसे
कोई भी उस चीज का मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो जो सुख हैं वो एक्चुअली उन्हें फॉल्स कहा जाता है, फॉल्स प्लेजर्स, यानी वो मिथ्या हैं। मिथ्या मतलब कि मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं, मिथ्या का मतलब है वो हैं पर उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ही ऐसी है जो जैसे वर्चुअल कहते हैं, ठीक है ना, वर्चुअल उसका हमें वो है कि जो आनंद है वो हमें जो ब्रह्म में स्थित होने पर आनंद मिलता है टेम्परेरी उस या भ्रमित कर हाँ देने वाले। बिल्कुल जी बिल्कुल। भ्रमित तो वर्ड सबसे पहले आता है, जब भी ये राग द्वेष की बात आती है तो सबसे पहला जो चीज आती है वो भ्रम ही होता है। तो मिथ्या जो सुख है वो ये है कि हमें लगता है कि वो सुख है पर है नहीं, ठीक है। और वो जब वो चीज जैसे ही खत्म होती है, जैसे ही हम मिथ्या सुखों के या अटैचमेंट से अलग होते हैं, वैसे ही हम ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। जैसे अब जैसे मान लो रात जाती है तो दिन का उदय होता है, ठीक है। दिन उगने के लिए, दिन का उदय होने के लिए पहले रात का जाना जरूरी है। जैसे भगवान जी ने पहले श्लोकों में कहा था कि अज्ञान के मिटते ही ज्ञान जो है उत्पन्न हो जाता है। तो ज्ञान कहीं गया नहीं है, ज्ञान को अज्ञान ने ढका हुआ है। ऐसे ही जो प्रकाश है वो कहीं गया नहीं है, उसे अंधेरे ने ढक रखा है। तो प्रकाश का मतलब अंधेरे का मतलब है एब्सेंस ऑफ लाइट। तो जहां अंधेरा छटा वहीं जो है वो प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही जैसे ही ये जो विषय विषय भोगों के सुख हैं, जे इनसे हमारी अटैचमेंट हटी, वैसे ही हमें आत्म अनुभूति हो जाती है और हम जो रियल आनंद है, जो जिसे वास्तविक आनंद कहा गया है, जब हमारा उन चीजों से, विषय भोगों से अटैचमेंट खत्म होती है, तो हम जो रियल ब्लिस है, ब्लिस वर्ड यूज किया गया है शास्त्रों में इस चीज के लिए, कि जो वो परमानंद है, परम सुख है, वो हमें इन चीजों के हटते ही मिलने लगता है। ऐसा नहीं है कि वो ये प्रोसेस मतलब एक जैसे स्विच ऑफ किया और स्विच ऑन किया, ऐसी नहीं है, ये ग्रेजुअल है। पर आप अनुभव करोगे कि जैसे जैसे हमारी ग्रेजुअली हम उन हमारी अटैचमेंट्स उन चीज़ों से ख़त्म होने लगती है, धीरे धीरे हम जब हम स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे हम उन चीज़ों को समझने लगते हैं कि ये चीज़ें क्षणिक हैं, ट्रांजिएंट हैं और ये जाने वाली हैं, इनके ये मतलब परमानेंट नहीं है। तो धीरे 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 हमारे अंदर चेंज आने शुरू हो जाती है और आप रियलाइज करोगे, आपने अभी तक रियलाइज करना शुरू भी कर दिया होगा कि जैसे जैसे हम आज से मान लो हमारी ये जर्नी मान लो आज से 4 साल पहले शुरू हुई है, 2 साल पहले शुरू हुई है, 10 साल पहले शुरू हुई है, जब भी हुई है, ठीक है। तो एक स्टेज तो थी जब हमने सोचा कि हमने इस तरफ चलना है। उस टाइम पे अगर आप रियलाइज करें कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड एंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड एट द प्रेजेंट, देन यू विल रियलाइज, तब आपको पता लगेगा कि जो हमारा मेंटल स्टेट उस वक्त थी, वी आर इन ए मच बेटर स्टेट नाउ। अब हमारी जो मनस्थिति है वो उस स्थिति से बहुत अच्छी है। हालांकि हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि हो सकता है हम में से कोई उस स्थिति को भी प्राप्त हो गया हो, तो अगर कोई नहीं भी हुआ है तब भी वी आर फार फार बेटर प्लेस्ड, पहले से हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। हम ये रियलाइज करें, देखें, तो हमें लगेगा कि जो हमारे साथ समस्याएं पहले थी, अब उन समस्याओं से हम बेटर होते जा रहे हैं। उन चीज़ों में हमारा जो पहले मेंटल बैलेंस होता था, वो जितना एजिटेटेड रहता था, अब उतना एजिटेटेड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं, ऐसा हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो जो हमें
विषय भोगों से सुख और दुख मिलते हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड से जो ये वाली स्टेट ऑफ माइंड है, इट इज बेटर, फार फार बेटर। जब ये अनुभव होने लगता है, जब ऐसा महसूस होने लगता है, फिर आपको पता लगेगा कि वो चीज जो है वो ट्रांजिएंट है, वो स्थायी नहीं है, ये बेटर है। और अगर ये बेटर है तो आई शुड स्ट्राइव फॉर मच बेटर। हमें और ज्यादा एफर्ट करना चाहिए कि जो चीज हमें अच्छी लग रही है, जिससे हमें बेटर एक्सपीरियंस हो रहा है, जिससे हमारी मनस्थिति बेटर हो रही है, अच्छी हो रही है, पहले के मुकाबले हमारा ग्रोथ हो रही है, तो हमें फिर ये लगना चाहिए, हमें कोशिश और अपनी बढ़ा देनी चाहिए कि हमें इस एक्सपीरियंस को और गेन करना है, और ज्यादा इसको एक्सपीरियंस को अपने अंदर समाहित करना है। दिस इज ग्रोथ ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी। यही हमारा जो आगे का रास्ता हम कहते हैं ना, एक कहा जाता है कि अगर आपके पास एक दिया है और सामने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, आप अगर उसे लेके चलोगे तो धीरे धीरे आगे का रास्ता अपने आप प्रकाशित होता चला जाएगा। दिस इज द सेम विद द स्पिरिचुअल जर्नी। इस जर्नी के ऊपर, इस पथ के ऊपर, इस रास्ते के ऊपर आपने चलना है। आप चलोगे तो धीरे 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 वो एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आप सीधे के सीधे जाकर आप ब्रह्म में स्थित हो जाओगे, आप परमानंद की स्थिति आ जाएगी। वो किसी दैवी योग से होता है, किसी पूर्व जन्म के संस्कार हों, जैसे उनके लिए कहा जाता है, क्या नाम है, शंकराचार्य जी के लिए, वो मतलब जब उनका जन्म हुआ था तो जन्म के बाद ही उनमें दैवीय गुण प्रकट होने शुरू हो गए थे। 6 वर्ष की आयु में तो उन्होंने सारे के सारे वेद रट दिए थे, सब कुछ उन्हें पूरा वेदों का ज्ञान हो गया था। तो वो स्थिति विरलों के लिए होती है, पर जो नॉर्मल पर्सन्स हैं उनको एक धीरे धीरे चलना है, एक अपने हाथ में एक छोटा सा दिया लेके चलना है, और आगे का रास्ता जो है वो अपने आप धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। और हमारी जो आत्म सुख है वो धीरे 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 हम रियलाइज करेंगे कि जो हम जिन चीज़ों को पहले सुख समझ रहे थे, जिन चीज़ों से हम पहले परेशान हो रहे थे, एक्चुअली सुख है क्या? एब्सेंस ऑफ ग्रीफ। दुख की कमी जो है वही सुख है। ऐसे ही उल्टा भी है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब हम चलेंगे इस पथ के ऊपर तो हमें हमारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और हम ये धीरे धीरे समझते जाएंगे कि ये जो हमें जिन चीज़ों को अभी तक हम सुख समझते रहे हैं, या जो चीज़ें हमें दुख के नाम पे परेशान करती रही हैं, वे सब अस्थाई हैं। वो थोड़े दिन के लिए हैं, इसके बाद फिर हट जाती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सुख सदा बना रहेगा। जो सांसारिक सुख है, जो हमें विषय भोगों से सुख मिलता है, या जो दुख मिलता है, वो भी सदा नहीं बना रहेगा। वो एक बुद्धिस्ट कहावत है, दिस विल ऑल्सो पास। तो ये चीज़ें मतलब आनी जानी है, आती जाती रहेंगी। पर जो परमानंद वाली स्थिति है वो परमानेंट है, वो स्थायी है। अगर हमें वो मिलने, उसका अनुभव होना शुरू हो जाए तो हम अपने आप, हमें समझ आता चला जाएगा कि ये चीज़ें जो हैं ये क्षणिक हैं, इनमें परेशान नहीं होना, इनमें ज़्यादा खुश नहीं होना। फिर एक चीज़ और आती है कि ये हैं किस प्रकार के, जो ये विषय भोगों वाले सुख या दुख हैं वो हैं किस प्रकार के। ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हमारे स्वप्नावस्था में होते हैं। जैसे हम सोए होते हैं, एक बहुत बुरा सपना दिख जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे मान लो कई बार सपने में ऐसा होता है किसी ने हमारे ऊपर बहुत तगड़ा या बहुत ज़बरदस्त आक्रमण कर दिया, कोई जानवर ने कर दिया, कोई मनुष्य आ गया, उसने हमें कुछ मार दिया है, कुछ कर, मतलब ऐसे बहुत बार सपने आते हैं। या किसी की लॉटरी लग गई, किसी को कुछ और मिल गया, ठीक है। तो परंतु जैसे ही मनुष्य जागता है वो सारी चीजें समाप्त हो जाती है। ये ऐसा ही हमारे रियल लाइफ में है।
ये रियल लाइफ भी एक ड्रीम लाइक स्टेट है। ये है कि वो ड्रीम जो होता है वो हमें, ये कह लो कुछ घंटे का रहता है, रात भर का रहता है। ये जो ड्रीम स्टेट है, जो हम संसार में, जो ये हमारा जीवन है, ये मृत्यु से लेके और सॉरी जन्म से लेके मृत्यु तक, ये इतना लंबा ड्रीम स्टेट है। अगर हम ये समझ लें कि अगर हम इसमें ही जाग जाएं तो हम ब्रह्म स्थित हो जाएंगे, और ये पॉसिबल है, इसी जन्म में पॉसिबल है, और गीता में यही कहा गया है कि इसे तुम प्राप्त कर सकते हो। और फिर जो नेक्स्ट श्लोक है, वैसे तो मैंने उसमें नेक्स्ट श्लोक की काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। इसमें कहा गया है, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं, अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। मैं ख्याल में ये चीज़ कवर कर चुका हूँ। और जो चीज़ें हमें शुरू में सुख देती हैं वही, इसका मतलब यही है कि आदि अंत वाले और दुख के ही कारण है। जैसे कोई चीज़ हमें शुरू में लगता है कि वो आनंद दे रही है, सुख दे रही है। एक मिनट, मेरा ये डिस्चार्ज हो गया बैटरी में, चार्जिंग पे लगा लूँ। आज नीलम जी ने ज्वाइन किया हुआ शास्त्री नगर से, बहुत बहुत स्वागत उनका भी। तो ये जो चीज़ हमें सुख लगता है कि दे रही है, वो कुछ समय बाद वो ही दुख देने लगती है। इसकी एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बहुत भूखा व्यक्ति है और उसे मान लो हमने मिठाई का एक टुकड़ा दिया, तो वो पहला टुकड़ा जब हम देंगे वो उसे झपट के खा लेगा, दूसरा देंगे फिर खा लेगा, तीसरा देंगे तो आराम से पकड़ेगा, चौथा देंगे फिर वो थोड़ा सा रुक के पकड़ेगा, पांचवा, छठा, सातवां ऐसे देते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा वो उसे उल्टी आ जाएगी उसे खाने से। इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि जो चीज हमें सुख दे रही है कुछ एक लेवल तक ही वो सुख देती है, थोड़े टाइम बाद उसी से ही हमें दुख मिलने लगता है। तो ये जो हमारे विषय भोग हैं, विषयों से मिलने वाले जो आनंद हैं, ये किसी ना किसी टाइम पे जाके यही दुख देने लगते हैं। मैंने एक दिन, काफी दिन हो गए, एक वीडियो देखा था, यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि एक व्यक्ति रोल्स रॉयस में जा रहा है और वो उसके साथ में उसका दोस्त बैठा है, उसे कह रहा है क्या यार अपनी भी क्या लाइफ है। वो देखो, वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपना प्राइवेट जेट है, उसके देखो मौज है। तो वही चीज़ है कि ये जो चीज़ें हैं ना, तो कुछ समय तक ही हमें आनंद देती हैं, परंतु धीरे धीरे हमें ये आनंद जो है ये दुख में बदल जाता है। तो इसे ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर का। किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। पूरी सावित्री जी ने ज्वाइन किया है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, संगीता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो थैंक्स करना चाह रही थी सर का कि बहुत ही बढ़िया था। और बस ये है कि आनंद की तलाश हम सबको है, वही ढूंढ रहे हैं, पर हम गलत जगह ढूंढते हैं, इसलिए हमें मिलता नहीं है। तो तलाश, क्योंकि हमारा स्वभाव ही आनंद है। दुखी हम कभी भी नहीं, परमानेंट दुखी कोई नहीं रहना चाहता, परमानेंट सुखी हर कोई रहना चाहता है, पर क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, तो हम स्वभाव में ही जीते हैं और उसकी तलाश शायद गलत जगह करते हैं, इसलिए हाँ, इसलिए दुखी रहते हैं। वो सर राबिया वाली स्टोरी है कि राबिया एक बारी बाहर, राबिया बुशरा एक बारी अपनी झोंपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रही है, तो किसी ने पूछा मुसाफिर ने क्या ढूंढ, बोली मेरी सुई के अंदर। तो कहती बाहर क्यों ढूंढ रही हो? तो कहती तुम भी हम हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो जब ये पता लग जाता है, उसी को शायद जागना कह देते हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, जिसको कहते हैं ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ द श्लोकास। थैंक यू।
किसी और का कुछ ऐड ऑन करना चाहे कोई, या कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछे, हमारे पास है अभी 2-4 मिनट, अगर पूछना चाहे ऐड तो ऑन पूछ नहीं सकते हो हैं। तो ज्यादा अच्छा है। प्रश्न तो मैं पता नहीं सही से जवाब दे पाता हूँ कि नहीं दे पाता, पर बहुत ऐड ऑन खुशी जरूर और कर बहुत खुशी होती है जब सर कहते हैं कि दिस इज एन ऑसम ग्रुप, जब बोलते हैं तो मुझे अपने ऊपर बहुत फक्र महसूस होता है कि परमात्मा ने मुझे इस काम के लिए चुना, करवाया तो परमात्मा ही नहीं है, पर बहुत यू बहुत मस्ट थैंक्स राणा सर का भी और सभी का भी साथ यू जुड़ने मस्ट के लिए। ये हमारा मिनी सत्संग ही है। जैसे डॉक्टर मनोजा हमेशा कहती थी कि हम सभी साधक हैं, सभी चल रहे हैं, और जैसे सर ने भी कहा कि सबका अलग अलग पड़ाव है, कोई पहाड़ के निचले स्तर पर है, कोई बीच में है, कोई ऊपर है, तो सब अपनी अपनी तरफ से जो भी किसी को अच्छा लगे वो ऐड कर सकते हैं। और इसमें ये जो बुक मैं पढ़ती हूँ ये श्री श्री परमहंस योगानंदा जी की है। इसमें ये भी लिखा है कि इसीलिए यंग बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, और यंग बच्चों को छोटी एज में ही, जैसे दीदी अभी सुबह के ग्रुप में पढ़ा रहे हैं, तो जब उनके अंदर बीज ही वैसे डल जाएंगे तो उसके बाद जब वो अपने इस गृहस्थ में या ऐसे वर्ड में जब एंटर करेंगे एक अवस्था के बाद, तो वो कॉन्शियस होकर अपने डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए जो जो लोग भी अगर सुबह वाले ग्रुप में भेजना चाहें, दीदी के साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, बड़े भी आते हैं उसमें, तो जरूर मॉर्निंग क्लास सिर्फ 20 मिनट्स की होती है, 7 to 7:20, जो भी चाहे बड़े छोटे सब आ सकते हैं उसमें। मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी सर। हमें बच्चों को इंसिस्ट नहीं करना चाहिए कि भाई तुम ये चीज पढ़ो। मतलब बच्चे जो है ना वो हमारी एग्जाम्पल फॉलो करते हैं। आप कभी भी बच्चों को कहोगे ना ये करो, वो नहीं करेगा, पर अगर वो आपको करते हुए दिखेगा तो वो 100, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए सबसे पहले हीरो जो होते हैं या हीरोइन जो भी कह लो, वो उसके माँ बाप होते हैं। तो आपको अगर उन्हें उस लाइन पे लगाना है ना तो आपको खुद लगना पड़ेगा। अगर आप खुद लगोगे तो उन्हें कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप लगेंगे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि बहुत बढ़िया। बच्चा जो है वो माँ बाप को फॉलो करता है। नहीं नहीं, जो आ रहे हैं वो अपनी इच्छा से ही आ रहे हैं, कंपल्शन से नहीं कोई आ सकता। मैं ये बात नहीं कह रहा जी, मैं उस बात से तो बिल्कुल कह ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत आ रहे हैं। मैं तो मतलब एक जनरल आपस में बात करने के लिए कह रहा हूँ कि ये हमें बच्चों को इंसिस्ट करने की बजाय हमें उन्हें एग्जाम्पल बन के दिखाना चाहिए, उनके लिए रोल मॉडल बन के दिखाना चाहिए। हम करेंगे तो बच्चे अपने आप करेंगे। बिल्कुल ठीक है कई बार हमारे बिल्कुल घर में ठीक बात, एग्जांपल इस तरह बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर आपकी, पर हम प्रेरित तो कर ही सकते हैं सर। अक्सर क्या होता है कि हम अपने बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये क्यों नहीं कर लें, वो ये क्यों नहीं कर लें, वो ये जबकि उनमें से हमने 50 में से एक बात नहीं की होती। तो अगर हम चाहें कि हमारे बच्चे ये करें तो हमें उससे पहले 10 गुना खुद करके दिखाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कही सर आपने, जरूरत तो अपने ऊपर काम करने की ही है। किसी और का कुछ और प्रश्न हो तो जरूर बोलें। राणा जी ने आज बहुत ही बढ़िया तरीके से संक्षेप में सुनाया, हमको समझाया भी सुख दुख। और आज राणा साहब ने शर्ट भी गुलाबी रंग की पहनी हुई थी। आपकी ऑब्जर्वेशन कमाल है। और उस गुलाबी रंग की शर्ट में राणा जी बहुत अच्छे लग रहे थे। और सही बात यह है कि सुख दुख तो मन की अवस्था है। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो किसी भी वातावरण में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में खुश भी रह सकते हैं, और किसी में एसी के अंदर भी आपको नींद नहीं आ रही तो वो मन की अवस्था है, और मन को समझा ले है तो वेल सेड। बड़े बचपन में कहानी सुनी थी एन्चांटिंग शर्ट वाली, कि राजा को नींद नहीं आती थी तो क्या जो आदमी वैद को बुलाया, उसने कहा जी जो आदमी सबसे सुखी है उसकी शर्ट पहन लो। और सारे नौकर जो राजा के ढूंढने निकले कि कौन खुश है, कौन सबसे सुखी है, और जो मिला सबसे सुखी वो एक आदमी सड़क के ऊपर सो रहा था और सीटी बजा रहा था, गुनगुना रहा था, शर्टलेस था वो। उसको पकड़ लिया कि ये खुश है कि हाँ खुश हूँ, सुखी है कि सुखी हूँ, तो फिर एक अपनी शर्ट दे दे
कहता शर्ट तो है ही नहीं मेरे पास, होती तो मैं जरूर राजा को दे देता। तो जिसके पास राजभवन है, सब कुछ है, वो दुखी है, और जिसके पास एक शर्ट भी नहीं है वो सुखी है। मन की अवस्था है जी। बत्रा सर, जिसको खोने का डर नहीं है वही सबसे बड़ा रईस है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। खोने का डर नहीं है ना, वही रईस है। सही बात। राणा सर नमस्कार। नमस्कार राणा सर। सर नमस्कार। सर मुझे ना आपकी बात बहुत अच्छी लगी। वो एक बचपन में सुना था कि कोई व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि गांधी जी ये बच्चा गुड़ खाता है और ये मानता नहीं, इसको मना करते हैं। गांधी जी ने कहा कि जाओ भाई 15 दिन के बाद आना। कोई जवाब नहीं दिया, सुन लिया। 15 दिन के बाद वो व्यक्ति दोबारा बच्चे को लेकर गांधी जी के पास जाता है। गांधी जी ने कहा कि बेटा गुड़ मत खाना, जाओ घर, गुड़ नुकसान करता है। तो उस बंदे ने कहा कि ये बात आप 15 दिन पहले भी कह सकते थे। गांधी जी ने कहा कि 15 दिन पहले तक मैं भी बहुत गुड़ खाता था। अब मैंने अपने ऊपर पहले देखा क्या छोड़ सकता हूँ। तो बिल्कुल सही बात है जी, बच्चे कहने से नहीं करते और वो हमें देख के जरूर करते हैं। ये बहुत अच्छा लगा और मैं तो बच्चों को भी सुनवा रहा था। बहुत ये सही बात है, बिल्कुल सच बात है सर। बिल्कुल। अब आप ये देखिए ना कि आशु जी Thank you, कैसे sir. मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, इनको बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं हो रही, क्योंकि इनके कोई और होता तो ईर्ष्या से मर जाता। इनके पहाड़ों पे घास भी नहीं उगी हुई, मेरे पे फर्स्ट क्लास यार अमेजिंग सर। हमें दोनों से ईर्ष्या हो रही है। के पास बादल तो है जी, बादल तो है। ईर्ष्या हो रही है। अरे शशि दीदी ने भी उगाड़ी घास। बादल तो है। सर आशु के पहाड़ आपके जैसे हैं और आपके पहाड़ आशु के सिर जैसे हैं। जी, सुख दुख तो मन की अवस्था है, और हंसने वाले को पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, हंसने वाले को हंसने का बहाना चाहिए। हंसते रहिए, मेरे पहाड़ों रहिए। पे बर्फ है, आपके पहाड़ों पे बर्फ नहीं है। लेकिन मेरे को कोई ईर्ष्या नहीं हो रही, मैं खुश हूँ आपकी कहानियां। इसी के साथ शशि दीदी से अनुरोध की समापन की ओर बढ़े। मैंने कहा बत्रा सर जो अभी बात कह रहे थे, मुझे तो लाइनें उस पर याद आई। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बात यह है, एसी में बैठ के जब तक हमारे अंदर का एसी नहीं ना चला हुआ, उस एसी की ठंडक मिलती। हाँ जी शशि दीदी पढ़े समापन की ओर। हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ब्रह्म अर्पणस्तु। ओम ब्रह्म अर्पण। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला, मैं तो फ्रेश हवा लेने के लिए आज पहले ही अपना ऊपर आके बैठ गई थी। अंजू जी है क्या? अंजू नंबर 2? अंजू नंबर 2 भी होंगे। अंजू शर्मा जी या 2? नहीं वो सिंगल नहीं, उनको लीव कर दिया उन्होंने। हाँ, वो जल्दी छोड़ दिया। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम।
ओके जी, हरिओम। बत्रा सर कुछ कह रहे थे आप? कल जो है हास्य योग नहीं होगा, कल मैं एक कहानी सुनाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। ओके। ओके सर उसके बाद हम में हंस हंस लिए, लेंगे। उसके बाद हैं? हम हंस लिए तो, यदि हम उसके बाद नहीं हंस नहीं लिए हंस तो। पाएंगे, नहीं हंस पाएंगे। अच्छा, ओहो, ओके, चलो ठीक है। ठीक है। देखूंगा कल कौन कौन किसकी आंखों में आंसू नहीं आते, कहानी में कितना दम है। Oh, no. ओके अच्छा ओके है। ओके, दोनों ठीक। सुख और दुख साथ के साथ है ना, रोज हास्य करेंगे तो फिर बिल्कुल, हास्य का बिल्कुल। मजा ही किरकिरा हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सही बात है, बिल्कुल सही सही, है। बहुत चलो, सही। तो जिंदगी वेट में हर करते चीज हैं। का टेस्ट होना चाहिए, मीठा भी, कड़वा भी, नमकीन भी। बिल्कुल तो कल कड़वे बिल्कुल। की बारी है, शायद किसी को मीठा लगे ठीक है। लेकिन कड़वे की बारी। वैसे आजकल कड़वा लेना जरूरी ठीक है कोरोना हाँ। के काल में। अच्छा जी, थैंक नमस्कार। यू ठीक है जी। सर। ओके ओके सर, जी। नमस्कार जी, नमस्कार।